नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख राम भक्त कवियों पर चर्चा कर रहे थे, जहां हमने इस शाखा के सर्वाधिक समर्थ और प्रतिभाशाली कवि तुलसीदास जी के संबंध में बात की। आज हम तुलसीदास जी के समकालीन और तुलसीदास जी के जो परवर्ती राम भक्त कवि हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाभादास जी के संबंध में। नाभादास जी की प्रसिद्ध कृति का नाम है भक्तमाल। तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवियों में नाभादास जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया और न केवल सूत्रपात किया परंतु अभी तक जितने भी भक्तमाल उपलब्ध हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल हिंदी को नाभादास जी के द्वारा ही दिया गया है। इनके भक्तमाल का रचना काल 1596 ईस्वी स्थिर किया जाता है। इसी आधार पर इनका जन्म काल 1570 ईस्वी के आसपास ठहरता है। नाभादास जी के भक्तमाल के अनुशीलन से यह स्पष्ट विदित होता है कि इनको संस्कृत, काव्यशास्त्र, छंद शास्त्र आदि का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने भक्तों के परिचय में जिस समास शैली का परिचय दिया है यह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है और जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा उनकी रचना शैली, काव्य कला, उपासना पद्धति, विशिष्टता आदि को एक ही छप्पे में कूट कूट कर समाविष्ट कर दिया है। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। विद्यार्थियों, अग्रदास जी वही राम भक्त कवि हैं जिन्होंने जो राम काव्य परंपरा है उसमें रसिकता का समावेश किया, श्रृंगारी भावनाओं का समावेश किया, सखी भाव से उन्होंने राम की उपासना प्रारंभ की। तो उन्हीं अग्रदास जी के शिष्य हैं नाभादास जी। इनकी रचनाओं में अष्टयाम और राम भक्ति विषयक पद हमें प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर इन्हें राम भक्त स्वीकार किया जाता है। अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की गई है। अब हम बात करेंगे केशवदास जी की। केशवदास जिन्हें हम रीति काल के अंतर्गत पढ़ते आए हैं विद्यार्थियों, केशवदास जी की गणना भी राम भक्त कवियों में की जाती है क्योंकि केशवदास जी की जो हमें रचनाएं प्राप्त होती है जो रीति से संबंधित है, इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है राम भक्ति काव्य से संबंधित वह है रामचंद्रिका और इसी रामचंद्रिका ग्रंथ के आधार पर केशवदास जी को हम राम भक्त कवियों में भी स्वीकार करते हैं। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी के आसपास हुई थी। केशवदास जी ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इंद्रजीत सिंह की सभा में अपने पांडित्य के कारण इन्हें अत्यधिक सम्मान भी प्राप्त था। इनके द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उसमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका उल्लेखनीय है। रामचंद्रिका हिंदी राम कथा परंपरा के अंतर्गत विशिष्ट कृति है। यह प्रबंध काव्य है और यह कुल 39 प्रकाशों में विभाजित है। यहाँ जो रामचंद्रिका को अलग अलग अध्यायों में विभक्त किया गया है उन्हीं अध्यायों को प्रकाश नाम से संबोधित किया जा रहा है। जैसे हमने रामचरितमानस में देखे, जो रामचरितमानस के 7 अध्याय हैं उन्हें हम 7 कांड कहते हैं, इसी प्रकार रामचंद्रिका में 39 प्रकाश है। इसके अनेक प्रसंग प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषध से प्रभावित प्रतीत होते हैं। प्रबंधात्मकता की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक कथा प्रसंग विशृंखलित है और उनमें परस्पर क्रमबद्धता भी नहीं है। प्रबंध कौशल के लिए जिन आवश्यक मार्मिक प्रसंगों की पहचान होनी चाहिए उसका हमें केशव में अभाव दिखाई देता है। केशव की जो अलंकार प्रियता और शब्द चमत्कार की प्रवृत्ति है वह हमें रामचंद्रिका में भी स्पष्ट दिखाई देती है। रामचंद्रिका को जिस एक क्षेत्र में अत्यंत सफलता मिली है वह है इस प्रबंध काव्य की संवाद योजना। वाग वैदिकता के कारण इसके संवाद अत्यंत प्रवाहपूर्ण, तीव्र और नाटकीय बन पड़े हैं। जैसे रावण अंगद संवाद का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है। राम को कहा रिपु जीती, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ, बाली बली छलसो, भृगुनंदन गर्व हर्यो, द्विज दीन महा, दीन सु क्यों, क्षिति छत्र हत्यो, बिन प्राणन हय हय राज कियो,
हाय हाय कौन वही बिसरियो, जिन खेलत ही तो ही बांध लियो। यहाँ रावण और अंगद परस्पर जो संवाद कर रहे हैं, यहाँ जो नाटकीयता है, तीव्रता है और इन संवादों की जो प्रवाहमयता है वह देखते ही बनती है। इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे सेनापति की। सेनापति का जन्म काल 1589 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये गंगाधर के पुत्र, परशुराम के पौत्र और हीरामणि दीक्षित के शिष्य थे। और सेनापति की प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है कवित रत्नाकर, जिसकी रचना इन्होंने संवत 1706 ईस्वी में की थी। कवित रत्नाकर का जो चौथी और पांचवी तरंग है उसमें रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन सुसंस्कृत अर्थगर्भित भाषा में किया गया है। अनुप्रास और यमक अलंकारों का सेनापति की भाषा में अत्यधिक प्रचुरता है। हिंदी में भाव अनुकूल ऋतु वर्णन के लिए सेनापति प्रसिद्ध है। तो कवित रत्नाकर की चौथी और पांचवी तरंग में जो रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन किया गया है, उन्हीं के आधार पर सेनापति को राम भक्त कवियों में भी गिना जाता है। अब हम कुछ बात करें अन्य राम भक्त कवियों की विद्यार्थियों, तो भक्ति काल के अन्य राम भक्त कवियों में प्राणचंद चौहान, माधव दास, हृदय राम, नरहरि बारहट, लाल दास, कपूर चंद त्रिखा आदि उल्लेखनीय है। प्राणचंद चौहान ने 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक की रचना की। यह वस्तुतः नाटक नहीं है, अपितु संवादात्मक प्रबंध काव्य है। दोहा चौपाई की शैली इसमें प्रधानता से आई है, वर्णनात्मकता का प्राचुर्य है। संस्कृत का जो हनुमान नाटक है उसका प्रभाव भी हमें इस रचना पर दिखाई देता है। इसी प्रकार माधव दास चारण, इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध है, राम रासो और अध्यात्म रामायण। राम रासो में राम कथा के संपूर्ण विस्तार में ना जाकर कवि ने केवल मुख्य घटनाओं, जीवन प्रसंगों और चारित्रिक विशेषताओं का संक्षेप में कथन किया है। और जहाँ तक अध्यात्म रामायण की बात है तो उस पर संस्कृत के अध्यात्म रामायण का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हृदय राम पंजाब के रहने वाले थे और हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत हनुमान नाटक इनकी प्रसिद्ध कृति है। ऐसा कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना की प्रेरणा हृदय राम को स्वयं हनुमान जी से प्राप्त हुई थी, इसीलिए अपनी इस कृति का नाम भी इन्होंने हनुमान नाटक रखा है। इसमें सीता स्वयंवर से लेकर राज्य अभिषेक तक की कथा संवाद शैली में वर्णित की गई है। संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव भी हमें इस ग्रंथ पर दिखाई देता है, यद्यपि यह कृति पूर्णतया मौलिक है। नरहरि बारहट कृत पौरुषेय रामायण, यह भी राम काव्य परंपरा की एक प्रौढ़ कृति है, जिसका रचनाकाल रामचरितमानस के कुछ ही बाद का है। यह एक वृहद आकार ग्रंथ है। कवि ने इसे पौरुषेय रामायण इसलिए कहा है क्योंकि वाल्मीकि रामायण आर्ष ग्रंथ है, जबकि यह ग्रंथ एक सामान्य पुरुष की कृति है। पौरुषेय रामायण वस्तुतः नरहरि बारहट कृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है, जिसमें 21वें अवतार के अंतर्गत रामचरित्र का वर्णन किया गया है। कवि ने प्रमुखतः वाल्मीकि रामायण को आधार रूप में ग्रहण किया है। रचना शैली कुछ कुछ रासो ग्रंथों जैसी है। प्रमुखतया दोहा चौपाई पद्धति का ही अनुसरण किया गया है, किंतु कवि ने साथ ही साथ कवित, सवैया, छप्पय, पदरी, भुजंग प्रयात आदि अनेक छंदों को भी अपनाया है। भाषा राजस्थानी और ब्रज मिश्रित अवधी है। इसी क्रम में लाल दास द्वारा रचित अवध विलास भी राम काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ 18 विश्रामों में विभक्त है, यानी 18 अध्यायों में विभक्त है और अध्यायों को ही यहाँ विश्राम नाम दिया गया है। राम के जन्म से लेकर उनके वन गमन तक की कथा को इसमें ग्रहण किया है। इसकी रचना अवधी भाषा में हुई है, शैली दोहा चौपाई है और कपूर चंद त्रिखा द्वारा गुरुमुखी में लिखित रामायण, यह भी राम काव्य परंपरा का उल्लेखनीय ग्रंथ है। यह 145 छंदों की एक लघु कृति है और राम कथा को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है और इसकी भाषा सरल स्वच्छ ब्रज भाषा है। इसी क्रम में विद्यार्थियों हम बात करेंगे, जब हमने राम काव्य परंपरा की जो प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा की थी, तो हमने देखा था कि राम काव्य परंपरा को भी हम दो शाखाओं में विभक्त कर सकते हैं। एक तो मर्यादावादी शाखा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र को लेकर चली है, या जिसमें राम
को मर्यादावादी पुरुषोत्तम रूप में ही चित्रित किया है। और दूसरी शाखा थी रसिक शाखा, जिसके अंतर्गत कवियों ने कृष्ण के अनुकरण पर राम को चित्रित किया है। यानी राम के मर्यादावादी पुरुषोत्तम रूप का चित्रण न करके उनके मधुर कृष्ण के अनुकरणीय रूप का चित्रण किया है। इस रसिकता का समावेश, इस श्रृंगारी भावना का समावेश राम काव्य परंपरा में किया है अग्रदास जी ने। अग्रदास जी के पश्चात हम बात करें तुलसीदास के परवर्ती राम भक्त कवियों में, तो रामचरण दास जो अयोध्या निवासी थे और रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार थे। इन्होंने सखी भाव के स्थान पर पति पत्नी भाव की उपासना चलाई और उन्होंने अपनी शाखा का नाम दिया स्वसुखी शाखा। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब यानी राम से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना और सीता की भावना सपत्नी रूप में करना, इस स्वसुखी शाखा के प्रमुख लक्षण हुए। तो इस प्रकार जिस रसिकता का समावेश अग्रदास जी ने किया, उसी रसिकता को आगे बढ़ावा दिया रामचरण दास जी ने स्वसुखी शाखा के द्वारा। और इसी प्रकार स्वसुखी शाखा के में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए तत्सुखी शाखा प्रचलन में आई, जिसके प्रवर्तक थे जीवाराम जी। जीवाराम जी ने पति पत्नी भाव के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम दिया तत्सुखी शाखा। तो इस प्रकार हम देखते हैं तुलसीदास जी के बाद के राम भक्त कवियों में नाभादास, केशवदास, सेनापति और जो हमने अन्य प्राणचंद चौहान, हृदय राम, कपूरचंद त्रिखा, नरहरि बारहट और रसिकता का समावेश करने वाले रामचरण दास जी, जीवाराम जी इत्यादि। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।